क्वेश्चन 9 है। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि आखिर 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और संपर्क बिंदु सी के साथ एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी ए पर ए बी एक्स वाई रेखा को ए पर और बी पर एक्स डैश वाई डैश प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करें कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो है क्वेश्चन ये है एक्स एंड क्वेश्चन ये है कि एक्स एंड वाई यहाँ डायग्राम जो दिया गया है आपके बुक में वाई है। एक्स एंड वाई एक टेंजेंट लाइन है, एक्स डैश वाई दूसरी टेंजेंट, इसी पहले एक्स डैश ए वाई डैश एक दूसरी टेंजेंट लाइन है। अब कह रहा है कि एक टेंजेंट ए बी भी है जो पॉइंट सी पे टच करती है और एक्स वाई टेंजेंट पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है ए बी को और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट ए बी लाइन को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन ये है पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी यानी पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है। चलिए फिर हम लोग आते हैं अगले पेज पे, चूंकि इस यहाँ पे जगह कम है, बातें हैं अगले पेज पे। अब चलिए इसमें गिवन तो पूरा किताब से ही कॉपी कर लेना है, उसमें बहुत वो नहीं है। इसमें जो आपको पूरा गिवन दिया गया है एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश टू पैरेलल ए बी। अब यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है क्वेश्चन 9 में। एक्स वाई एक्स वाई एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट आर टू पैरेलल टेंजेंट to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash Y at A and X dash Y dash at B। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। और कहाँ से कॉपी करना है? क्वेश्चन से कॉपी कर लेना। प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ
बी, यानी एंगल ए ओ बी, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन में अब हमने क्या किया, ज्वाइन ओ सी, बस इससे हमने क्या किया, ज्वाइन ओ सी। अब हमने क्या किया, उस ज्वाइन सी को ज्वाइन कर दिया, बस यही एक्स्ट्रा किया, बाकी तो पूरा डायग्राम में दिया गया है। अब आता है प्रूफ पे। वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक टेंजेंट है, पॉइंट पी पे कांटेक्ट करता है, तो ए पी ओ एंगल के क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, इसलिए ये एंगल क्या होंगे, देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसी सिमिलरली एंगल ओ क्यू बी यहाँ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स डैश वाई जेड टेंजेंट है, ओ क्यू रेडियस है, ये यहाँ भी 90 डिग्री होगा। एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा इधर भी ए बी टेंजेंट है, ओ सी रेडियस है, तो यहाँ भी जो एंगल जनरेट होगा यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ और एंगल ए सी क्यू को हम क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। ए पी ओ और एंगल ए सी क्यू को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। We know that tangent segment from an external point to a circle are equal। तो चलिए पहले तो हम लोग इसको जो अगले पेज में हमने इस डायग्राम को कंप्लीट किया था, पहले तो इसी को डायग्राम को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। लोग ये तो हम लोग अगले, अब चूंकि पॉइंट ए से देखिए ए पी और ए सी दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, इसलिए ए पी और ए क्यू की लेंथ क्या होंगी, वी नो टेंजेंट सेगमेंट, पॉइंट ए से देखिए दो टेंजेंट ए पी और ए सी क्या ड्रा हो रहे हैं, इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए सी। सिमिलरली पॉइंट बी से बी सी और बी क्यू दो टेंजेंट के टच कर रहे हैं कि बी सी क्यू और बी सी, इसकी भी लेंथ इक्वल होगी, एंगल बी सी इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ से बी सी और बी क्यू की भी लेंथ इक्वल होगी, ये थ्योरम नंबर हमारा 2 है, इसके अनुसार ये भी इक्वल होगा। अब चलिए इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल
ACO, ACO। अब ACO में अब देखिए यहाँ पे एंगल P और एंगल C क्या है, इक्वल हैं। एंगल APO, एंगल APO इक्वल टू एंगल ACO कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब AP की लेंथ AC इक्वल है, AP इक्वल टू AC। AP की लेंथ AC की इक्वल है और AP की लेंथ AC की इक्वल है, और दूसरा OA दोनों के लिए कॉमन है, OA इक्वल टू OA कॉमन, कॉमन, कॉमन। ते है ये, इसको रिलेशन 1 सेकेंड बना देते हैं, इसके पहले वाला हो है। तो ए तो बाई, तो एंगल दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल, बाई RHS कांग्रुएंसी रूल, बाई RHS कांग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ट्रायंगल APO, APO congruent to triangle ACO। अगर एक कांग्रुएंट है तो यहाँ एंगल बाई CP/CT से एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर x है तो ये भी हम मान लेते हैं x डिग्री। तो बाई CP/CT, बाई CP/CT एंगल PAO, AO इक्वल होगा, PAO इक्वल होगा CAO, एंगल्स CAO के हम इसको x डिग्री मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ भी जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये भी y डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी देखिए, दोनों ट्रायंगल, एंगल OQB और OCB ये भी कांग्रुएंट होंगे, तो दोनों को हम कांग्रुएंट कर लगेगा। CP/CT से ये भी डिग्री, ये वाला एंगल इधर का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट Similarly, we can prove that, हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल, अब हम आपको एक को प्रूव करना है, दूसरे को बस लिख देना, एंगल OBA, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OBQ, लेट कर देते हैं y डिग्री के। अब चलिए हम लोग आते हैं आगे। चलिए इसके बाद फिर आप ये दोनों एंगल है इक्वल हो गए, तो x इक्वल टू y, और अब सिंस एक्स वाई ए, सिंस एक्स वाई ए वाई है, एक्स डैश वाई डैश है, सिंस एक्स वाई
पैरेलल टू एक्स डैश y dash and AB are transversal वर्सल, यदि सम ऑफ, तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम इसका है, ये दोनों ए और एंगल बी, देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 2x डिग्री, वाई की बी कितना है 2y डिग्री, या y प्लस वाई 2y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्या करना है, अब देखिए x प्लस वाई प्लस एंगल ओ इन ट्रायंगल ए ओ बी एक्स डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एक्स प्लस वाई कितना है 90 डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड। तो ये थर्ड से हमने एंगल एक्स प्लस वाई वो 90 रख दिया, इन दोनों की वैल्यू, तो 90 को राइट ले देते, एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री। यानी एंगल ओ का मतलब है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र पर संपर्क बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा आंतरिक कोण का पूरक होता है। हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O कितना है 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग, तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। अब इसमें तो गिवन कुछ है नहीं, तो अपने से लिखना पड़ेगा। तो पी ए एंड पी एंड पी बी आर टू tangent drawn from external point O
to a circle to external point P to a circle having center O. O. Prove that angle A plus angle O इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे तो एंगल ए प्लस एंगल ओ का सम कितना होता है 180 डिग्री। चलिए हम आते हैं अगले पेज पे, क्योंकि प्रूफ को हम अगले पेज पे करते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। प्रूफ we know that the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ पे इस रेडियस ओ ए रेडियस है, ए पी ए टेंजेंट है, तो इस पे क्या होगा, पहले बात तो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एंगल क्या बन जनरेट करेगा, ए परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब है 90 डिग्री, और ए भी क्या होगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल पी फाइंड करना है, बी भी 90 डिग्री है, एंगल ओ फाइंड करना है 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री, प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। ये आ जाएगा एंड 180 डिग्री। यानी हम यह प्रूफ हो गया एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यानी एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना होता है 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिक्रमा करने वाला समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। हमें ये प्रूव करना है कि वृत्त को हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे पैरेललोग्राम
से एक सर्किल अगर जनरेट करें उसके अंदर, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसके बाहर, ये क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। रोम्बस मतलब इसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए पहले हम तो लोग गिवन लिखेंगे। गिवन चूंकि दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे गिवन में ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। गिवन क्वेश्चन में ABCD, ABCD is a ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram circumscribing circumscribing a circle, a circle, to prove that ABCD is a rhombus. मैं proof ABCD is a rhombus. That is, प्रूफ करना है AB रोम्बस का मतलब इसकी लेंथ इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चलिए तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम तो क्वेश्चन में दिया गया है, उसके नीचे गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए प्रूफ में we know that the tangent segment from an external point to a circle are equal। जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे पॉइंट ए से टू टेंजेंट ड्रा कर लें, AP और AS, इसकी लेंथ इक्वल होगी। पॉइंट B से BP और BQ ड्रा करें तो इसकी भी लेंथ इक्वल होगी। पॉइंट C से टू टेंजेंट CQ और CR ड्रा करें, इसकी लेंथ इक्वल होगी। पॉइंट D से टू टेंजेंट ड्रा हो रहा है, एक BR ड्रा हो रहा है और दूसरा BS ड्रा हो रहा है। BR और BS क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए पॉइंट A से क्या है, AP इक्वल टू AS। जिसमें आपको यही ध्यान, अगर इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको इस वाली साइड को भी लेना है। इसको लेफ्ट ले लीजिए, इधर को अगर राइट ले रहे हैं तो इधर को भी राइट लेना है। बस आपको बस यही ध्यान रखना है, बस हो गया। तो यहाँ से तो AP किसके इक्वल होगा, देयरफॉर AP इक्वल होगा AS के। इक्वेशन नंबर 1। इसी सिमिलरली B से AP इक्वल टू AS। अब B से देखो इधर AP लिए हैं तो B वाला जब इधर, पहले इधर लेफ्ट इधर रखना है, BP और BS। BP
इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। फिर पॉइंट सी से देखो, इधर इधर वाला लेफ्ट लेना है, इधर वाला राइट लेना। सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, थर्ड इक्वेशन। और डी पे डी आर, इधर लेफ्ट ले रहे हैं ना, इधर डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, ए फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एडिंग सबको ऐड कर लेंगे। तो एडिंग तो ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 इक्वल होंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी बी पी, ये जो है आपका है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ए बी की इक्वल होगा, ये हो जाएगा ए बी। सी डी प्लस डी आर डी सी की इक्वल होगा डी सी के। फिर इसी प्रकार से ए एस ए क्यू, ए एस ए क्यू, ए एस और ए एस ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, बी क्यू और सी क्यू, ए एस और डी एस कितना के इक्वल होगा, ए डी के, ए डी और बी क्यू, ए बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी की इक्वल हो जाएगा प्लस बी सी के। तो अब चूंकि ए बी जो है और डी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इक्वेशन नंबर ए है थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स क्या होंगे, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये है इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, from equation 5 and equation 6, 5 and 6, अब ए बी डी सी इक्वल है तो ए बी का स्थान डी, तो ए बी, डी सी को भी ए बी कन्वर्ट कर दीजिए। सिमिलरली ए डी और बी सी को ए डी प्लस ए डी इक्वल टू ए डी, टू ए बी, टू ए बी इक्वल टू टू ए डी, टू से टू कैंसिल, ए बी इक्वल टू ए डी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, देयरफॉर ए
ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. तो रोम्बस में क्या ही तो था ना, ABCD इज रोम्बस। चूंकि ये रोम्बस इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके आल साइड इक्वल है, इसलिए रोम्बस हो गया। ये प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन आपका ए भी कंप्लीट होता है, 11 भी कंप्लीट होता। आते हैं 12 पे। ट्वेल्व है, A triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. हमें कह रहा है कि पॉइंट डी से इसकी 6 दी गई है, ए 6 दी गई है। तो हमें क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करना है, ए बी और ए सी फाइंड करना है। एक त्रिभुज ए बी सी को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को इस प्रकार परिचालित करने के लिए खींचा जाता है कि खंड बी डी और डी सी, जिसमें बी सी को संपर्क बिंदु डी द्वारा विभाजित किया जाता है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ए बी और ए सी की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसी डायग्राम को अगले पेज में तो करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। चलिए कंट्रोल। We know that the tangent segment from an external point to a circle are equal. अब देखिए पॉइंट बी से इसकी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, ये अगर 8 6 होगा, पॉइंट सी से दो टेंजेंट सी डी ड्रा हो रही है, सी एफ ड्रा हो, दोनों की लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसी प्रकार से बी से दो लेंथ ड्रा हो रही है, अगर बी डी 8 है तो ए बी सी भी 8 हो जाएगा। अब इसकी लेंथ दिया नहीं है, लेट ए इक्वल टू एक्स, देयरफॉर AF इक्वल टू एक्स। तो लेट कर लेते हैं, उधर उसको ए का दिया नहीं, लेट ए इक्वल टू एक्स। अगर हम ए को तो लाइन सेगमेंट पॉइंट ए से दो लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो ए पी, तो लेट पहले यहीं से लेट ए इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ए इक्वल टू AF इक्वल टू एक्स। सिमिलरली यहाँ बी से देखिए, बी 8 है तो बी भी 8 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू बी डी, ए भी 8 होगा। पॉइंट सी से दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, सी डी और सी एफ। अगर सी डी 8 है तो सी एफ भी 8 होगा, सी एफ इक्वल टू सी डी, और सी डी क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने इसकी लेंथ को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इसकी लेंथ को बी एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी लेंथ को सी एज्यूम कर लेते हैं पूरा। तो ए इक्वल टू
ए की लेंथ कितनी है 6 + 8, 6 + 8 14। बी की लेंथ कितनी है, बी की है x + 6। सी की लेंथ, सी की लेंथ है, चलिए सी की लेंथ है, सी की है x + 8, 8। तो चलिए इसको पहले हम लोग थोड़ी सी स्पेस बना लें। चलिए 3 में तो ए, तो यहाँ से पहले आप करेंगे ए, यहाँ सी इक्वल टू इतना, तो सेमी पेरीमीटर यस, सेमी पेरीमीटर मीटर यस इक्वल टू ए + बी + c/2। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा यहाँ से एक्स, ए कितना है 14 + बी कितना है x + 6 x + 8 सबका अपान 2। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर इसकी लेंथ होती है सेमी पेरीमीटर। अब x + 28 प्लस यहाँ से आ जाएगा 28 + 2x/2, 2 से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेकर, तो यहाँ से आ जाएगा 14 + x। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब इसको निकालेंगे हीरोन फार्मूले से, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यहाँ से आ जाएगा यस की वैल्यू कितनी है, यस की वैल्यू आई है 14 + x, यस माइनस ए 14 + x माइनस ए कितना है 14, और बी की वैल्यू कितनी है यस माइनस बी 14 + x, एस माइनस एस माइनस एस माइनस बी, बी कितना है बी है x माइनस एक्स -6 माइनस एक्स -6, फिर एस माइनस सी 14 + x माइनस 8। तो यहाँ से आ जाएगा अब 14 + x और 14 + x, 14 से 14, 14 से 14 जो है कैंसिल हो गया, यहाँ x x कैंसिल हो गया, अब यहाँ 14 + x, यहाँ बच्चा x, यहाँ क्या बचा 14 + यस है ना, यस यस माइनस एक्स एस कैंसिल, 14 - 6 8, और फिर 14 - 8 6। तो यहाँ से आ गया √48
एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 48 इंटू 14 प्लस एक्स। हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s r होता है। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो r स्क्वायर जो होगा डेल्टा का स्क्वायर अपॉन s का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर अपॉन s का स्क्वायर। तो r स्क्वायर s स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर। r कितना है, r है हमारा, r की वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यह आएगा 4 का स्क्वायर। यस कितना है 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। डेल्टा कितना है, एरिया जो आया है डेल्टा का स्क्वायर आया है 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। तो 4 4 जा 16 और इसकी देखिए 14 प्लस एक्स से इसको ले आएंगे इधर, अगर 14 प्लस एक्स का स्क्वायर अपान 14 प्लस एक्स, इसको नीचे ले आएंगे तो बनेगा 48 एक्स। अब इसको 16 से कैंसिल कर देंगे, 16 3 जा 48, इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। एक्स को उधर ले जाएंगे, 14 इक्वल टू 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यानी x 2x इक्वल टू 14। दिस implies that x इक्वल टू 14 बाई 2 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई। इस तरीके से AB की लेंथ होगी, AB निकालेंगे, AB की जो लेंथ होगी x प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। और BC की जो लेंथ होगी, BC तो निकालना ही नहीं है, BC की लेंथ होगी 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। फिलहाल BC पूछा नहीं है। AC की जो लेंथ होगी x प्लस 6, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आपका 12 भी कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 13। चलिए इसको नोट कर लीजिए। Prove that opposite side of quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of circle। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के विपरीत पक्ष वृत्त के केंद्र में पूरक कोणों को उपसर्ग करता, मतलब सर्ग करता है, नहीं बनाता है। तो अब हमने क्या किया, इसमें से एक डायग्राम तो आपका दिया गया है, एंगल हमने तो अपने से जूम कर लिया है। मान लिया एंगल 1 है, एंगल 2 है, एक कोई है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंगल 8 जूम कर लेते हैं। तो गिवन में हम लोग क्या करेंगे, गिवन में ABCD इज क्वाड्रिलेटरल
ABCD is a quadrilateral तो इसके गिवन में लिखेंगे 13 के गिवन में लिखना है ए बी ABCD is a quadrilateral यहाँ से इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle whose center is O, whose center is O. Point of contact are P, Q, R, S. P, Q, R and S. टू प्रूफ, इसमें दो प्रूफ करना है। प्रूफ करना क्या है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये देखिए एंगल ए ओ टू प्रूफ एंगल ए ओ बी ए वाला एंगल जो बन रहा है एंगल ए ओ बी ए वाला एंगल 1+2 एंगल ए ओ बी पहला प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम सी ओ डी, एंगल सी ओ डी 180 डिग्री। सेकंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तब हम लोग क्या करेंगे, किसी फर्स्ट को प्रूव कर देंगे, सेकंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस एक ही को प्रूव करना, दोनों नहीं करना है। अब दो में से किसी एक को ही प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। अब हमने ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन अब हमने ओ से ए को ज्वाइन किया, ज्वाइन ओपी ज्वाइन ओपी, ओ से हमने पी को ज्वाइन कर दिया रेडियस से, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, हमने इनको ज्वाइन कर दिया ए वाला पोर्शन।
ठीक। अब चलिए, एक गिवन हो गया आपका, टू प्रूव फिर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप डायग्राम बनाए, फिर गिवन लिखेंगे और टू प्रूव फिर कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं इसका प्रूफ पे। प्रूफ के लिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले पेज पे। We know that the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius to the point of contact। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ए बी एक टेंजेंट है, पी जो है ओ पी इसका रेडियस है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो पहले तो हम लोग ये क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल कितना जनरेट होगा 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री। ओ आर जो है रेडियस है, डी सी टेंजेंट है, तो यहाँ भी दोनों साइड में 90 बनेंगे। देयरफॉर एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, पहला। दूसरा सी पे आइए, बी क्यू ओ, एंगल बी क्यू ओ इक्वल टू एंगल सी क्यू ओ, ये भी 90 डिग्री। और तीसरा है एंगल सी आर ओ इक्वल टू एंगल डी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और सिमिलरली है एंगल, इसका भी एंगल हो जाएगा एंगल डी, हाँ डी एस ओ, एंगल डी एस ओ इक्वल टू एंगल ए डी ए एस ओ, सब क्या होंगे 90 डिग्री। अब हम we know that the tangent segment from external point to a circle are equal। देखिए यहाँ से अगर हम ए से दो टेंजेंट, एक ए पी ड्रा कर रहे हैं और एक ए एस ड्रा कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ए पी इक्वल टू ए एस, दूसरा ए रिलेशन 1 है, दूसरा ए पॉइंट ए पी और एस इक्वल होंगे, बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे, दूसरा बी क्यू इक्वल टू बी पी। तीसरा रिलेशन क्या होगा सी क्यू थर्ड क्या है सी क्यू, थर्ड है सी क्यू इक्वल टू सी आर। और फोर्थ क्या है सी क्यू इक्वल टू सी आर, और डी से डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। ये है इक्वेशन नंबर 2 रिलेशन है। अब हमको क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल को इस एंगल 1 और एंगल 2 को सिमिलर दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे सिमिलर दिखाने के लिए, इन ट्रायंगल
in triangle AOP and BOP, in triangle AOP and triangle BOP and triangle BOP। अब यहाँ पे इन दोनों को एंगल वन, तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल, पहला काम तो इसके एंगल इक्वल हैं। तो पहले बात तो ये देखिए, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को हमें क्या है, कांग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कांग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर हम इसको कांग्रुएंट प्रूफ कर दें, नहीं इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए वाला नहीं लेना है, इस ट्रायंगल को, एंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ and triangle APO and triangle ASO and triangle ASO। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या, हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को ASO, यानी पहला ट्रायंगल हमारा ए वाला है, दूसरा ट्रायंगल हमारा इस वाले, इसको सिमिलर का प्रूफ करना है, कांग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एंगल पी और एंगल एस इक्वल हैं 90 डिग्री। तो पहले तो आपको यही दिख रहा है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल एस कितना है, 90 डिग्री। एंगल पी और एंगल एस 90 डिग्री। ओ ए इक्वल टू ओ ए, इक्वल टू ओ ए क्या है, कॉमन। ओ इक्वल टू ओ ए क्या है, कॉमन है। और ओ पी एंड ओ एस रेडियाई हैं। ओ पी इक्वल टू ओ एस रेडियाई ऑफ द सर्किल। रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो देखो यहाँ दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल, बाई आरएचएस कांग्रुएंसी रूल। तो बाई आरएचएस रूल। अब आते हैं, चलिए अगले पेज पे आते हैं, बाई आरएचएस कांग्रुएंसी रूल। चलिए अगले पेज पे। हाँ, बाई आरएचएस कांग्रुएंसी रूल। बाई आरएचएस कांग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए, देखो ये भी यहाँ पे देखिए, ये एंगल इसके इक्वल, हमने वहाँ पे 90 था, ए भी इधर से 90, और बाई 90 एंगल इक्वल है, और ए वाली साइड इसके इक्वल है, ए कॉमन है। बाई आरएचएस कांग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए ओ एस by triangle AOS congruent to triangle AOS AOP, congruent to triangle AOP। अगर एक कांग्रुएंट होगा तो एंगल 1 और एंगल 8 क्या होंगे, CP CT इक्वल होंगे। तो बाई CP CT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। Similarly, we can prove that
सबको प्रूफ नहीं करना, बस लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 1 8 के इक्वल है। इसी प्रकार एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, 2 3 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा, और 4 5 के इक्वल होगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये 4 5 इक्वल होंगे, ये दो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। और एंगल 6 और 7 इक्वल होंगे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। आप सब इक्वल होंगे। अब चूंकि वो क्या है, एक राउंड बना रहा है, पूरा एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री। पूरा एंगल कितना बनेगा सेंटर पर 360 डिग्री। तो सिंस द सम ऑफ एंगल ऑफ राउंडेड पॉइंट, सिंस sum of since the sum of चलिए since the sum of since the sum of all the angles around a point is equal to 360 degree. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है। अब एंगल 8 को रिप्लेस कर देना है 1 में, तो किस में रिप्लेस करना है, 8 को किस में रिप्लेस करना होता है, तो एंगल 1 को अपने प्लेस पर रहने दीजिए, एंगल 2 को भी अपने प्लेस पर रहने दीजिए, 3 किसके इक्वल है 4 के, प्लस एंगल 4 को भी अपने प्लेस पर रहने दीजिए, एंगल 5 को भी अपने प्लेस पर रहने दीजिए, 6 को 5 लिख दीजिए, 6 रहेगा, 6 क्या है रहेगा, और एंगल 7 को 6 में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी, एंगल 8 को हम बदल देंगे किसमें, 8 1 में, 8 जो है किसके इक्वल है 1 के, तो एक एंगल 1 में देखो 1 जो है 2 हो गया, 2 भी 2 यहाँ है, 4 2 है, 2 और 5 नहीं, तो एक तो 1 है, 2 है, और 4 और 5, 4 को हमने 5 नहीं सॉरी 4 को हमें चेंज करना था किसमें 5 में, एंगल 5 में 5 है, 6 में रहेगा, और 8 को 1 में हो गया, तो 2 टाइम्स 2 कॉमन लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 को नीचे ले आएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 ओवर टू 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। इसके ऑल क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं। ठीक है।